सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालकांड के अष्टादश सर्ग में चारों भाइयों के जो लक्षण हैं, उनका बचपन में किस प्रकार की उनकी वृत्तियां हैं, उनका आचरण है, उसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो ऐसे बोलते हैं ना, पूत के पैर पलने में दिखाई दे जाते हैं। तो कुछ लक्षण तो बचपन में ही पता लग जाता है कि बच्चा किस दिशा में जाएगा। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? ज्ञान से संपन्न हैं, ह्रीमंतः, कीर्तिमंतः, सर्वज्ञ, दीर्घदर्शिन। ये अच्छा संबोधन है, दीर्घदर्शी। जो दीर्घदर्शी होता है तो वो परिणाम के बारे में देखता है कि भाई जो मैं आचरण कर रहा हूं इसका परिणाम क्या आने वाला है। जैसे आप लेट आते हैं, आपको लगता है 5 मिनट लेट जाएंगे तो क्या इसमें क्या है, इतनी देर में तो कहीं मंत्र पाठ होगा, इतनी देर में तो अटेंडेंस होगी, तो आपको लगता है कि कौन सी ऐसी बड़ी बात है। लेकिन आप यदि देखेंगे कि दीर्घ काल में इस संस्कार का क्या फल मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये 5 मिनट आपको जीवन में बहुत पीछे छोड़ देंगी, क्योंकि ये संस्कार बनते हैं फिर। तो हर जगह ही ये हमें प्रमाद का जो संस्कार है, ये बहुत अच्छी अच्छी जो दिव्य उपलब्धियां हैं जीवन की, उनको प्राप्त करने में ये बाधा डालेगा। ये संस्कार अंतराय गिनाए ना, तो उनमें आलस्य प्रमाद भी एक आता है। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्त्यंत। वो केवल पढ़ने के लिए, याद करने के लिए नहीं है, उसको हमें रोजाना उसका साक्षात्कार अनुभव करना पड़ेगा अपने जीवन में। व्याधि से युक्त कब होते हैं? अब व्याधि भी 2 प्रकार की हैं, एक शरीर की, एक मन की। तो शरीर वाली व्याधि तो हमें समझ में आ जाती है, तो हम प्रयास करते हैं कि हम शरीर से रोगी ना पड़े। लेकिन शरीर वाली व्याधि से भी ज्यादा बाधक बनती है मन की और भावनाओं की। जब हमारा मन रोगी होता है और हमारा हृदय रोगी होता है तो वो बहुत बड़ी बाधा है। दिव्यताएं हमारे समक्ष होती हैं, अवसर हमारे सामने रोज आते हैं, लेकिन हम इतने अजागरूक होते हैं कि हम उस अवसर को अवसर के रूप में यूज करना जानते ही नहीं है, और वहां कितना लॉस हो रहा है उस लॉस को हम पहचानते ही नहीं है। जैसे मेरे पास अभी वहां यज्ञ में कुछ भाई बहन जाते हैं, कुछ वहां जाकर के मंत्र पाठ करते हैं, कुछ मानस जप करते हैं, कुछ बोल करके करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। अब वो सबको एक ही जैसा चांस मिला हुआ है। हम कल्पनाएं तो करते रहते हैं कि मैं गुरुकुल में जाऊंगा,
फिर मैं ऐसे ऐसे ब्रह्मचर्य की दीक्षा लूंगा। और यहाँ से भी कल्पनाएं करते हैं गुरुकुल आने के बाद भी, कभी गंगोत्री जाऊंगा, नीलकंठ जाऊंगा, फिर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा, फिर मैं यज्ञ करूंगा, मैं जाप करूंगा, ध्यान करूंगा। ये कल्पनाएं तो है, पर जो सामने जाप करने का अवसर है, यज्ञ करने का, ध्यान करने का अवसर, उसका तो सदुपयोग कर लो। आपको लगता है वहां जाके तो 24 घंटे ऐसे ही बैठा रहूंगा, तो 24 घंटे में से 2 घंटे की प्रैक्टिस तो आज कर लो, तब तो वहां 12 घंटे बैठ पाओगे। जब यहाँ आपसे आधा घंटा भी बैठ करके एकाग्रचित नहीं हुआ जा रहा है, उस अवसर का आप लाभ नहीं उठा रहे हैं। जो आज के अवसर का लाभ नहीं उठा रहा है, वो कल वाले अवसर का लाभ उठा लेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो ये क्या है? हमारा प्रमाद, चित्त का प्रमाद है ये। तो व्याधि, ये व्याधियां मन की भी होती हैं, भावनाओं की भी होती हैं, शरीर की भी। स्त्यान, संशय, ऐसे बैठने से क्या होगा, ऐसे बोलने से क्या होगा? और जो वहां पर बताया है अस्तेय, तो कई कुछ कुछ क्या करते हैं, दूसरे बोलते रहेंगे, हम अपना ध्यान लगा के सुनते रहेंगे। और देखो ये कितना अच्छा मंत्र पाठ कर रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान लग रहा है। मंत्र पाठ वो करें, ध्यान आप लगाओ। ये चोरी है, स्तेय है ये। दूसरे के किए हुए में तुम आनंद उठाना चाह रहे हो, तुम अपना खुद बोलो और उसमें आप तल्लीन हो जाओ, उसमें मग्न हो जाओ। ऐसे छोटे छोटे दोष हमें पकड़ में आने चाहिए। अस्तेय क्या है, अब्रह्मचर्य क्या है? हमें लगता है गुरुकुल में आ गए, हम तो ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्म को 24 घंटे में 2 मिनट के लिए भी याद किया नहीं, तो काहे के ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी तो वो है ना जो 24 घंटे ब्रह्म में ही विचरण करे, ब्रह्म को ही सामने रख करके अपने हर आचरण को करे। जब यज्ञ कर रहा है तो उसको अग्नि साक्षात ब्रह्म दिखाई देनी चाहिए, वायु साक्षात ब्रह्म दिखना चाहिए, सूर्य साक्षात ब्रह्म दिखाई दे, गुरुजन साक्षात ब्रह्म दिखाई दे, मित्रगण साक्षात ब्रह्म, अन्न साक्षात ब्रह्म। सब चीजों में ऐसी वो भावना करने का अभ्यास करे तो ब्रह्मचारी बनेगा। तो ये सारे अंतराय हैं, ये ही रोकते हैं हमें। तो इन्हीं में ही व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद। प्रमाद भी एक बड़ा अंतराय है, और इसके हम बहुत शिकार होते हैं, प्रमाद के। थोड़ा सा भी कुछ होते ही और हमारा मन कोई एक्सक्यूज ढूंढता है, ऐसे बोल देंगे। उसको शरीर का और इंद्रियों का आराम चाहिए, क्योंकि वही अभ्यास बना लिया हमने। अपने आप के साथ बहुत ज्यादा कठोर होना पड़ता है साधक को। हम दूसरों की तो सुनते हैं कि प्रहलाद भक्त ने कैसे तपस्या की, छोटे से बच्चे ध्रुव भक्त ने कैसे तपस्या की, तो छोटा सा बच्चा बैठा है जंगल में, और उनको देख के हमें अच्छा भी लगता है। पार्वती माता ने कैसे तपस्या की, इतने दिन अन्न खाया नहीं, जल पिया नहीं, ऐसे ऐसे किया। दूसरों वाला तो अच्छा लगता है, खुद को करना पड़ता है तब थोड़ी देर में भी हम उसको सहन नहीं करते हैं। हम वहां पर कोई सॉफ्ट जोन ढूंढना चाहते हैं। हमारे जीवन की कमजोरी क्या है? हम आराम तलब होना चाहते हैं, वहां जाके भी आराम ढूंढ रहे हैं। तो अपने आप के साथ बहुत कठोरता का व्यवहार करना चाहिए तपस्या करते समय। ऐसे ही अभ्यास बनते हैं। तो महाराज जी तो हमें रोज बताते हैं। महाराज जी को कोई कहते हैं, स्वामी जी ये आसन तो होता नहीं है, आगे तो झुका ही नहीं जाता है, कभी झुके ही नहीं। तो बोले आज प्रैक्टिस कर लो, कभी नहीं झुके तो आज 100 बार कर लो। तो 100 बार वो खुद तो 100 बार करते हैं, लेकिन दूसरे कम से कम 10 बार तो करेंगे। जब वो 100 बार करते हैं तो 10-10 बार करते करते ही फिर कुछ महीनों के बाद 100 बार भी करने लग जाएंगे। प्रैक्टिस तो ऐसे ही होती है। तो ये कैसे हैं चारों भाई? दीर्घदर्शिनः, दीर्घदर्शी हैं। शॉर्ट टाइम में चीजें नहीं देखनी है कि आज तो बच गई, आज तो थोड़ी डांट पड़ी, बच गए तो कल भी ऐसे ही कर लेंगे, क्या पता कल भी बचे। नहीं, आपका नुकसान तो हो ही गया, डांट पड़े या ना पड़े। जब मैंने प्रमाद किया, जब मैंने आलस्य किया, जब मेरे से कोई त्रुटि हुई,
जब मैंने ब्रह्म को सामने नहीं रखा, जब मैं ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में नहीं रहा, जब मैं अहिंसा की स्थिति में नहीं रहा, जब मैंने अपने कर्तव्य कर्म को पूजा नहीं बनाया, यज्ञ नहीं बनाया, तो मेरे जीवन का लॉस तो हो ही गया। कोई दूसरा दंड दे या ना दे, तो क्योंकि मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी एक यात्रा है, मेरी अपना एक लक्ष्य है, तो मुझे तो हमेशा वो याद रहना चाहिए ना। इस दृष्टि से जो देखता है उसको कहेंगे दीर्घदर्शी। एक विद्यार्थी सुबह से शाम तक सब नियमों में सबसे आगे रहता है और उनका पालन भी श्रद्धा पूर्वक करता है, तो समझ लो कि वो क्या कर रहा है, अभ्यास को दृढ़ भूमि बना रहा है, और उसकी दृढ़ भूमि हो ही जाएगी। से तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। जो अपने डोमेट वाले स्वामी जी हैं, नए भाइयों ने नहीं देखा उनको, पुराने वाले जानते हैं। उनकी आयु अभी हो गई 92 चल रहा है, 91 हो गया उनका। तो सुबह का जो ध्यान का टाइम है वो 4:30 बजे है। स्वामी जी वहां जाकर के 4:15 बजे बैठ जाते हैं। अब इतना बड़ा शरीर हो गए, तो कभी कभी उनको क्या होता है, वहां जाके बैठे और बैठे बैठे नींद आ जाती है, तो फिर उनको खर्राटे आने लगते हैं, तो दूसरों को पता लगता है कि महाराज जी को नींद आ गई। तो कभी उनके जो भक्त हैं उन्होंने कहा कि महाराज जी अभी शरीर बड़ा हो गया, तो सुबह वाले ध्यान में आप रहने दिया करें, बाकी के जो दिन में 4-5 ध्यान होते हैं उनमें आ जाएं। लेकिन उनका अभ्यास इतना दृढ़ भूमि हो गया, किसी की नहीं सुनते हैं। वो वहां 4:15 जाके बैठ रहे हैं, बाकी लोग आएंगे 4:30 बजे, वो जाके बैठते हैं 4:15 बजे और उठते हैं 3 बजे, कभी 2:45 बजे। और उनके बाथरूम में उन्होंने एक चार्ट लगा रखा है, रोजाना लिखते हैं। उठते ही वॉशरूम जाएंगे तो लिखेंगे कि आज 2:45 पे उठा, आज 2:43 पे उठा, आज 2:44 पे उठा। 1-1 मिनट को भी लिखते हैं। इतने देर प्राणायाम किया, इतने देर व्यायाम किया। तो उनका जो अभ्यास है वो कैसा हो गया, दृढ़ भूमि, मतलब उनके अंदर से वो निकलता नहीं है अब। तो ऐसे व्यक्ति को रोजाना थोड़ा 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 करके उसको जोड़ना पड़ता है। फिर इसलिए रोज के अभ्यास में, रोज के काम में अगर कोई सचमुच साधक है तो उसको कभी ढील नहीं देनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। और इसी कारण से ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को दूसरे संसार से अलग रखा जाता है, क्योंकि दूसरे संसार के लोग हैं वो तो खूब प्रमाद में जीते हैं, और हम उनके संपर्क में आएंगे तो वो प्रमाद हमारे जीवन में भी आ जाएगा। और आप अपने जीवन में देख लो, कुछ दिन ये कक्षा बंद करके देख लो, कुछ दिन स्वाध्याय करना बंद कर दो, आपका जीवन वहीं चला जाएगा। और कुछ दिन आप यम नियमों का पालन करो, स्वाध्याय भी करो, सत्संग भी करो, यज्ञ भी करो, एकदम अपलिफ्ट होने लग जाओगे। तो दिखाई देता है ना ये, तो उसको छोड़ना नहीं है। तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा दीर्घदर्शी। कुछ समय करना पड़ेगा ऐसे, उसके बाद फिर वो दृढ़ भूमि होने के बाद तो वो करवाएगा आपसे, करना नहीं पड़ेगा। जैसे हमें प्रमाद आदि करना नहीं पड़ता, हमारा मन करवा देता है, क्योंकि ऐसे संस्कार बना लिए जन्म जन्मांतरों से। तो अब हमें त्रुटियां करनी नहीं पड़ती, त्रुटियां हो जाती हैं न चाहते हुए भी, क्योंकि वो दृढ़ीभूत हो गए हमारे आलस्य प्रमाद आदि। ऐसे ही फिर हमें सत्य आचरण करना नहीं पड़ेगा, होगा हमारे माध्यम से। उसी को दृढ़ भूमि कहा है अभ्यास की। जी निकट अपने अंदर ही है ना वो। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। उसके निकट बैठोगे तो आप मन और इंद्रियों के निकट नहीं बैठोगे, और मन और इंद्रियों के निकट बैठे हैं तो उसके निकट नहीं बैठोगे। मतलब संबंध एक ही जगह होगा ना। तो मन तो बीच वाला सेतु है,
मन के इस पार संसार है, उस पार भगवान है। तो यही उपासना है, यही असतो मा सद्गमय है। असत से हटाकर सत की ओर ले चलो। सत मतलब क्या है? सत मतलब आत्मा, सत मतलब परमात्मा। परमात्मा के या अपने आप के साथ रहना, यही सत के साथ रहना है। और संसार के साथ रहना या शरीर इंद्रिय भाव में रहना, यही असत के साथ रहना है। क्योंकि ये असत है, अनित्य है। और इन्हीं को सब कुछ समझना, शरीर को, इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को, उनके साथ रहना, उसमें रस लेना, यही क्या हो गया? असत के साथ रहना हो गया। यही उसको भी देखो। आप ऐसी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि एक दिन आपने 2 घड़ी ध्यान दिया और तुरंत आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए? वो तो समाधि की अवस्था है। तो उसके लिए हमने कितना पुरुषार्थ किया है। आज ही तो ध्यान दिया, तो आज ध्यान देंगे तो वो ही दिखेगा। कम से कम ये तो पता लगा ना आपको कि दूसरे विचार आ रहे हैं। अगर ध्यान नहीं देते तो ये भी पता नहीं लगेगा कि क्या आ रहा है। तो ये ध्यान आना, ये दिखना, ये भी अपने आप में एक एक कदम आगे बढ़ना है। वरना तो पता ही नहीं चलता है व्यक्ति को कि क्या हो रहा है मेरे माध्यम से। तो कोई बात नहीं, उसको शांति से देखो, फिर हटाओ उसको कि नहीं, यहाँ तो अभी तो 1 घंटा तो मुझे ईश्वर के साथ रहना है। और इसलिए वहां पर बताया तीव्र संवेगा नाम आसन्न। जितनी जितनी ये जागरूकता और प्रमाद रहितता बढ़ेगी, 1 घंटे में इतना लाभ हो सकता है। जब आप यज्ञ में बैठते हैं, गायत्री आदि का जाप करते हैं, 1 घंटे में इतनी एनर्जी मिल जाएगी, 24 घंटे आप एक दिव्य जीवन जी सकते हैं। फर्राटे से जिसको बोलते हैं, फर्राटे से जियो। जिसके पास रोजाना 10, 20, 50 हजार रुपए आ जाए खर्चने के लिए, तो वो व्यक्ति बड़े ठाठ से खर्चेगा रोजाना, तो उसके जीवन में कोई अभाव नहीं होगा। और पैसे हैं नहीं 2 रुपए भी, और इच्छाएं हैं सब अच्छा अच्छा खर्च करने की, तो कैसे चलेगा फिर? तो भगवान तो इतने करुणालु हैं, इतने दयालु हैं कि थोड़ा सा भी जब हम सच्चाई से, ईमानदारी से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, देखो खाली होने में तो टाइम लगता है। आप मोबाइल को चार्ज करते हो सुबह, तो खाली कितनी देर में होता है? उसमें 8, 10, 12 घंटे लगते हैं, 14 घंटे लगते हैं। और फिर शाम को आके उसको दोबारा चार्ज करते हो, तब भी 14 घंटे लगते हैं क्या? कितनी देर में हो जाता है? 1 घंटे में, 2 घंटे में बस मैक्सिमम। और उसमें भी आजकल तो फास्ट चार्जिंग है, आधे घंटे में ही कर देता है। तो हम जो खर्च करते हैं दिन भर, उसमें तो लगेंगे हमारे को 20-22 घंटे, लेकिन उसको अपनी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए, ईश्वर से शक्ति लेने के लिए 1 घंटा पर्याप्त है। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि सब मनुष्यों को कम से कम सुबह शाम 1-1 घंटा उपासना जरूर करनी चाहिए। तो 1-1 घंटा जो उपासना करेंगे, उनको जीवन में कोई कष्ट बाधित नहीं करेगा। कष्ट नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, आएंगे। जो भी हमने कर्म किए, पुण्य या पाप, तो उसका फल तो मिलेगा, पर वो उसकी यात्रा को बाधित नहीं करेंगे, वो आगे बढ़ता जाएगा उन सब के होते हुए। और जिनको भी विशेष उपलब्धि करनी है, तो वो उसको और बढ़ाएं, 2 घंटे से 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, और उसके बाद तो 24 के 24 घंटा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तब वो रात को भी सोता नहीं है, सोए हुए भी जागता ही रहता है। उसकी जो नींद है वो भी जागरूकता पूर्ण होती है। कितनी गहरी नींद आएगी, कैसे स्वप्न आएंगे, वो उसकी इजाजत के बिना नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता जी डरावने सपने आते हैं, क्या करें? इतनी ताकत है योग में। तो इसलिए कहा स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। जैसा वो स्वप्न देखना चाहता है वैसा ही स्वप्न आएगा उसको। नींद पे भी कंट्रोल। अगर वो 4 घंटे में अपने नींद को पूरा करना चाहता है, तो 4 घंटे में उसको सारी एनर्जी मिल जाएगी। इसलिए प्राय जो योगी हैं वो कम ही सोते हैं,
वो 2:30-3 बजे उठ जाते हैं और फिर भी उनको कोई ऐसे लटके नहीं मारते हैं वो बैठ करके। अब आप में से तो उठ भी जाएंगे तो आंख मीच मीच के ही फिर 4 बजाएंगे और फिर दिन में बीमार हो जाएंगे, क्योंकि वो अभ्यास नहीं, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई अभी शरीर को जितनी चाहिए थी। और वो तो अपनी 4-5 घंटे में पूरी कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रख के उसको कोई भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति के लिए है। कोई भी योगी बन सकता है, कोई भी आत्मा। विद्वान सब नहीं बन सकते हैं, धर्मात्मा योगी सब बन सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। ओम दीदी जी। जी ओम जी। हम अभी उपासना की बात हो रही थी, तो हमने देखा कई बार हमारा जो चेतना का स्तर होता है वो थोड़ा ऊपर रहता है, लेकिन ये उपासना के टाइम हाँ जी, नहीं कुछ दिनों में ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी वो नीचे चला जाता है, यानी चंचलता का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा जो स्तर है वो हमेशा ऊपर रहे, नीचे ना पाए? बस उसको देख करके उसके साथ ज्यादा खींचातानी ना करें और जो बनना है उस पे ज्यादा फोकस करें। व्यक्ति अपनी त्रुटियों की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे। एक बार देख लिया ये त्रुटि आ रही है जीवन में, कुछ तो अभी चेतना का स्तर थोड़ा डाउन आ रहा है, तो बस एक बार देख लिया, फिर उसके लिए ज्यादा पश्चाताप करना, ज्यादा सोचना, वो उसको ज्यादा तूल देना होता है, वो सब कॉन्शियस माइंड में घुसाना होता है। उसको देख के बनना क्या है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे अभ्यास करते करते हो जाएगा। ये तो स्वाभाविक है, किसके जीवन में नहीं आता है। जो भी साधक हैं या पहले भी जो हुए, वो सब उसी मार्ग से निकले हैं, तो ये सबके जीवन में आते हैं अंधेरे उजाले। लेकिन उसको पार करके एक स्थिति जरूर ऐसी भी आती है जब अंधेरा कभी नाम मात्र के लिए आता है और प्रकाश अधिक देर बना रहता है। ये सब महापुरुषों का अनुभव है, ऐसा हम कर सकते हैं। और पीछे का भी तो बहुत सारा हम साथ लेके चल रहे हैं ना, तो हम ये ही क्यों सोचें कि हम पीछे के बहुत सारे बुरे संस्कार ही लेकर के चल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि हम पीछे के बहुत अच्छे संस्कार लेके चल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं सोचता है? जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं, वो सुबह उठते ही ये सोचते हैं मैं भगवान का पुत्र हूँ और ऋषियों का पुत्र हूँ और ऋषियों का और भगवान का भी विशेष पुत्र हूँ, मेरे ऊपर विशेष कृपा है। तो ऐसा हर व्यक्ति क्यों नहीं सोच सकता है? हम भी तो सोच सकते हैं ऐसे कि मैं किसी जन्म की कोई विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर का विशेष अनुग्रह है। और है ही ईश्वर का, तो सभी आत्माओं के ऊपर ही विशेष अनुग्रह है। तो व्यक्ति अपने बारे में जैसा जैसा सोचता जाता है वैसा वैसा व्यक्ति बनता चला जाता है। तो जो हमारे स्वामी जी थे, स्वामी सोमानंद जी महाराज, वो बोलते थे इंसान के जन्म के साथ ही शैतान की मृत्यु हो गई। जैसे ही इंसान का जन्म हुआ वैसे ही शैतान की मृत्यु हो गई। महाराज जी भी यही बात बोलते हैं कि मुझे मनुष्य का जन्म मिल गया, ये क्या थोड़ी कृपा है भगवान की? बाकी तो इस साधन से मैं अपने आप सिद्ध कर लूंगा। तो व्यक्ति को कभी भी मतलब कभी कोई त्रुटि भी आए तो उनमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, हीन भावना नहीं आने देना कभी भी। महाराज जी बोलते हैं मेरे 3 शत्रु हैं। वैसे तो कोई शत्रु नहीं है, बताओ क्या क्या आप भी तो सुनते हो। महाराज जी किस किस को शत्रु मानते हैं बताना जरा। नहीं ये नहीं, और बताओ। ना, अविद्या विवेक तो एक ही बात है, शत्रु इसको नहीं बताते महाराज जी। प्रमाद और आलस्य एक ही बात है। प्रमाद और हाँ हाँ, ये नीतीश जी ने बताया, इन 3 को शत्रु बताते हैं स्वामी जी। प्रमाद, आत्मग्लानि, अनुत्पादकता, अनप्रोडक्टिविटी, ये 3 शत्रु बताते हैं महाराज जी। एक तो उनको प्रमाद पसंद नहीं है बिल्कुल भी,
आपको याद होने चाहिए अपने गुरुजी क्या मानते हैं, उसको तो याद रखो कम से कम। और एक अनुत्पादकता, काम किए जा रहे हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोलू का बैल घूम रहा है लेकिन यात्रा नहीं होती है, वहीं का वहीं है। यज्ञ में जा रहे हैं यहां से दौड़ के, वहां टाइम दे रहे हैं 2 घंटा, लेकिन जैसे जाके बैठे थे वैसे वापस उठ के आ गए, नो चेंज। अरे अपने अंतःकरण में जो मल है उनको घिसो 2 घंटे बैठ के, तो जाते समय थोड़ा सा इतना सा तो उजला करके लेके जाओ, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव वर्क। इतना टाइम दे रहे हैं ना, तो अनुत्पादकता नहीं होनी चाहिए जीवन में। रामायण पढ़ने में 1 घंटा लगा रहे हैं और जीवन में नो चेंज, फायदा क्या है 1 घंटा लगाने का? फिर कुछ तो थोड़ा इतना ही हो, भले ही चींटी एक एक दाना इकट्ठा करके इतने दाने इकट्ठे कर लेती है, उसके घर के नीचे खोद के देखेंगे तो। प्रमाद, अनुत्पादकता, आत्मग्लानि, कभी भी व्यक्ति को आत्मग्लानि में नहीं जीना, अपना अवमूल्यांकन नहीं करना, कभी भी अति मूल्यांकन भी नहीं करना चाहिए, वो भी दोष है। उससे भी ज्यादा अवमूल्यांकन, आत्मग्लानि में कभी नहीं जीना। मान लो बहुत सारे दोष हैं भी मेरे अंदर, हम कहेंगे कि जी हैं ही, दिख रहे हैं ना, हैं तो उसको मैं ही हटाऊंगा ना, और कौन हटाएगा? हैं, कोई बात नहीं, इतने सारे दोष हैं, कोई बात नहीं, आज से हटाएंगे, इसी का नाम तो साधना है, ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं। बोल जी दूसरों के पास तो इतनी बुद्धि है, उनको कितना याद हो जाता है, हमारे से तो होता ही नहीं, हम तो लगे रहते हैं, कोई बात नहीं, दूसरा आधे घंटे में कर लेगा, मैं 1 घंटा लगा दूंगा, क्या दिक्कत है? लेकिन करना तो है मेरे को। तो व्यक्ति को कभी भी आत्मग्लानि में नहीं रहना है, ठीक है दीदी जी, यहाँ पे जो जात कर्म आदि संस्कार करवाए गए, यहाँ पर ये कौन सी जात की बात हो रही है? जात कर्म हाँ जी, इसमें आया था कल 16 संस्कारों में। हाँ जी। जात मतलब जाति नहीं, यहाँ पैदा होते ही होता है ना जो संस्कार, पहला संस्कार, दूसरा संस्कार, जात कर्म संस्कार। तो बच्चे की जिह्वा के ऊपर ओम लिखता है पिता, सोने की शलाका को शहद में डुबो करके, और उसके कान में बोलता है वेदोसी, मतलब तू ज्ञान स्वरूप है। इतने छोटे से बच्चे को पिता बोल रहा है, जबकि बच्चा समझने भी नहीं लगा है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुसा देता है कि तू सारा जीवन कैसे जीना, ज्ञान पूर्वक जीना, क्योंकि तू कैसी आत्मा है, ज्ञान स्वरूप ही है। वेदोसी, वेद मतलब ज्ञान, और दूसरा अर्थ है वेद के अनुसार जीना। जब तेरे को डाउट हो कि मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं, तो वेद का आश्रय लेना, उसका आलंबन लेना। कुछ गुरुजन मिले तो बहुत अच्छी बात है, वो बता देंगे ऐसे करो ऐसे मत करो। ऐसा ना मिले तो फिर वेद है अपने पास। वेद भी समझ में ना आए तो, वेद पढ़ा ही नहीं, वेद घर में है भी नहीं, फिर अपनी आत्मा से पूछना, अपनी अंतः प्रेरणा को सम्मान देना, क्योंकि आत्मा के अंदर ही जो परमात्मा बैठा है वो गलत काम करते समय भय, शंका, लज्जा उत्पन्न कर देता है चित्त में। तो किसी काम को करते समय यदि भय लगे, लज्जा आने लगे या शंका पैदा हो कि करूं या ना करूं, तो बिल्कुल मत करना। ऐसे महर्षि दयानंद ने बताया। तो ये पहचान है।